देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार, हम गुजरात के सूरत में आए हुए हैं। एक ऐसे होनहार युवा से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने खेल कूद में बहुत अच्छा नाम किया है। आइए हम बीकानेर के जन्म में ऐसे बालक जो युवा है, आइए बातचीत करें अक्षत से। अक्षत, आप बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन कहाँ बीता और युवा अभी आप हैं कहाँ बीता, उसके बाद शुरुआत कैसे हुई? बचपन सूरत में बिता हुआ है, अभी सूरत के निवासी है। बाकी ये शुरुआत तो 2022 से हुई थी। हम जिम जाते थे तो वहाँ पे जो ट्रेनर थे हमारे, उन्होंने हमको बताया कि ऐसा ये हम स्पोर्ट्स भी करते हैं। क्या सीधा आप ट्रेनर के पास गए या परिवार वालों को सपोर्ट दिया? नहीं, परिवार वालों के सपोर्ट से हुआ। मम्मी ट्रेनर को जानते थे तो उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बोला कि ये कर सकता है, इसको करवाओ। तो फिर ऐसे उन्होंने शुरुआत क्या आपके दादाजी, दादी जी और पापा जी को मालूम था कि ये आप कुछ करने वाले? पहले टूर्नामेंट तक तो नहीं मालूम था, पहला मेडल आया उसके बाद उन्हें पता चला कि मैं ऐसे वेट लिफ्टिंग और करता हूँ, तब तक उनको मालूम नहीं था। जब मेडल मिला तब उनको मालूम पड़ा, तो उनके चेहरे के भाव क्या थे? सब खुश थे, सब उत्साह थे, सबको गर्व था मेरे ऊपर। क्या ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि उनको पता बताया नहीं, ऐसे आपने अचानक किया? नहीं नहीं, ऐसे एकदम अचानक तो नहीं था, उनको पता था कि मैं जिम जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, पर इस चीज के लिए करता हूँ और ये स्पोर्ट्स के लिए करता हूँ, वो उन्हें नहीं मालूम था। आपने कितने टूर्नामेंट खेले? मैंने टोटल कुल मिला के 8 टूर्नामेंट खेले हैं। कहाँ कहाँ खेले? 8 में से 6 खेले हैं सूरत में, एक खेला है नडियाड में और एक आगे नडियाड से थोड़ा सा आगे वहां पे खेला है। कौन से जगह नडियाद में खेले? कौन सी टीम के साथ खेले? टीम तो हम लोग सूरत को रिप्रेजेंट करते थे, इसमें फुल स्टेट का टूर्नामेंट था तो हम लोग सूरत को रिप्रेजेंट करते थे। सूरत से इंडिविजुअल प्लेयर थे। और सबसे पहले आपने कितना वेट का? सबसे पहले मेरे पहले टूर्नामेंट में मैंने टोटल किया था 115 केजीज का टोटल किया था मैंने। और उसमें जैसे 50 किलो की स्नैच थी और 70 वहां पे आपने क्या हासिल किया? वहां पे मेरे को ब्रोंज मेडल आया था। सबसे पहले मेरे टूर्नामेंट में ब्रोंज मेडल आया था मेरे को, स्टेट में। स्टेट में पूरे? स्टेट में, गुजरात स्टेट में ब्रोंज मेडल आया था। तो उसमें आप जब पहली बार जब आप मेडल आपके हाथ में आया तो आपको क्या अनुभव किया? मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे को बहुत गर्व हुआ कि अपने जो मेहनत की थी वो सफल हुई, और सब सर की भी मेहनत जो मेरे पीछे थी वो भी सफल हुई। सर का नाम क्या है? सर का नाम पार्थ गोहिल है। जो गुजरात सूरत में रहते हैं? हाँ, गुजरात सूरत की निवासी है। अच्छा, सेकंड जब मेडल आपने प्राप्त किया वो कहाँ की? सेकंड मेडल भी जहाँ पे पहला टूर्नामेंट हुआ था वहीं पे हुआ था। वहाँ पे 2 सिल्वर आए थे मेरे को, जूनियर में भी और सीनियर कैटेगरी में भी, दोनों कैटेगरी में सिल्वर आए थे। वो कितना डिफरेंस था? कितना डिफरेंस, जैसे उसमें मेरा जो टोटल था वो 131 केजीज का था टोटल, जिसमें 55 केजीज 60 केजी के बीच में स्नैच थी और 70 केजी के आसपास मेरा क्लीन एंड जर्क का था। हाँ। और जब थर्ड आपने प्राप्त किया वो कौन सा किया?
थर्ड मेडल भी मेरा सिल्वर आया था। वो पूरे गुजरात का इवेंट था जी और गवर्नमेंट की तरफ से कार्यक्रम किया गया था। सब इनवाइट गेम थी, सब जिम से जो भी प्लेयर और खेलते हैं, तो उसमें हमको भी इनवाइट आया था, तो हम उसमें खेलने गए थे। उसमें भी सिल्वर मेडल आया था। क्या अभी तक आपने गोल्ड मेडल नहीं लिया? गोल्ड मेडल भी आया है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल आया है। वो कब आया? वो ये बस इसके बाद सिल्वर के बाद डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल आया है और डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल सीनियर कैटेगरी में आया था। क्या वो मेडल दिखा सकते हैं, सर्टिफिकेट दिखा? जी बताइए, ताकि हमारे दर्शक क्या जान पाए कि ऐसे होनहार युवा साथी का हम सुन करके हम भी ऐसे टैलेंट बने। लीजिए, ये फर्स्ट है ये फर्स्ट का है और ये मेडल। ये मेडल। क्या मैं इनसे चाहूंगा कि पूरा इसको फोकस करें। और सेकंड कौन सा है? सेकंड आया था वो जी, दोनों साथ में दीजिए, चलेगा। ये सेकंड का है। सेकंड का ही। और थर्ड थर्ड जो आया था वो सबसे पहला मेडल जो आया सर्टिफिकेट के साथ में मेडल जो दिखाने जा रहे हैं, ये वो हकीकत है। हकीकत को बयान करने की जरूरत नहीं है। लीजिए और दिखाते हैं हम। और थर्ड का? थर्ड का ही है। थर्ड का ही है। जो गोल्ड मेडल है वो कहाँ है? गोल्ड मेडल ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत ही बड़ी चीज होती है। गोल्ड मेडल लेना हर व्यक्ति के बस में नहीं होता है। जब तक जुनून होता है, जब तक जुनून होता है तभी वो कार्य कर सकता है। और एक बात मैं आपको कह देता हूँ, पूरे जैन समाज में पहला बच्चा है जो इस फील्ड में आगे बढ़ा है। ये हमने बहुत जगह इंक्वायरी भी की थी, लेकिन हमें पहला बच्चा ही मिला। आज रूबरू होने का हमें सौभाग्य। एक सवाल और है, आपके दादाजी, दादी जी, पापा जी, मम्मी जी और भैया या बहन भी हो, मैं संक्षेप में उनकी जानकारी चाहता हूँ। क्या क्या नाम है उनके, बताएंगे? दादाजी का नाम श्री लखपत राय कोचर है, दादी जी का नाम श्री प्रेमलता जी कोचर है, पापा का नाम श्री जितेश जी कोचर है और मम्मी का नाम श्री सोनल जी कोचर है और छोटा भाई है उसका नाम जैनम कोचर है। एक हमें और जानकारी मिली है, आपके एक दादाजी और जो संगीतज्ञ हैं, जिन्होंने पूरे जीवन में अपने संगीत को एकदम समझ पे कर दिया गया, कि उनका नाम क्या है और आप उनसे क्या प्रेरणा ली? उनका नाम श्री मगन जी कोचर है। प्रेरणा वो हमारे लिए सबसे बड़े प्रेरणा है। वो बहुत अच्छे से गाते भी हैं, संगीत भी लिखते हैं, उन्होंने बहुत संगीत भी लिखे हुए हैं। खूब जगह उन्होंने अपने संगीत गाने के लिए संगीत गाने भी जाते थे अलग अलग जगह, दिल्ली, मुंबई और सब जगह। बीकानेर में रहते हैं अभी वो फिलहाल, बीकानेर में। क्या आपने भी सीखा कुछ? सीखा तो नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर सीखेंगे। स्वास्थ्य के साथ माइंड को भी फ्रेश करने के लिए संगीत अच्छा रहता है। हाँ एकदम जरूर। और आपके परिवार में तो वैसे देखा जाए तो पूरा परिवार संगीत में भरा हुआ है। हाँ एकदम, दादाजी भी है मेरे, कुछ बड़े पापा भी है, वो भी है। दादाजी के छोटे भाई श्री मगन जी कोचर वो भी संगीत में है। श्री संदीप जी कोचर है, वो मेरे बड़े पापा है, वो भी है। और भी दो चार जन, दादा के एक बड़े भाई भी है तनराज जी कोचर, वो भी है संगीत में। और एक लास्ट सवाल और है, आपने अपने युवा साथियों को आगे के लिए क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश ये है कि आप लोग जाइए, खेलिए बाहर और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इससे दिमाग भी अच्छा रहता है, खुशी भी रहती है और क्या बोलते हैं, दुख और भी नहीं लगता और शरीर भी अच्छा रहता है, मजा आता है जीवन में और कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है, कुछ नया प्राप्त होता है। जैसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल अलग अलग फील्ड में प्राप्त होंगे। छोटी सी हमने जानकारी दी है, आगे क्या होता है हम आपको आगे और नए युवा के साथ जोड़ेंगे।
A grand welcome to Shanti Prime. An innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।